अस्सलाम वालेकुम जी, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल? उम्मीद करना सब वधिया हो गए, चढ़दी कला च हो गए। मालिक सोना तुहानू हमेशा चढ़दी कला च रखे। ते अज आपां जिस वीडियो बारे गल करना रिएक्शन देने वाले उहदे च सानू देखने को मिलने वाला है कि खालिस्तान खालसा राज 2026 च बनेगा या नहीं बनेगा, की इहदे बारे कहना है। ते नालों नाल गुरपतवंत सिंह पन्नू बारे खबर हैगी। गुरपतवंत सिंह पन्नू का एक बयान, एक रिपोर्ट हैगी, निकल के सामने आ रही, वो तुहाडे नाल शेयर करांगे। ते नालों नाल जदों भी कोई बॉलीवुड सैलीब्रिटी या कोई भी सैलीब्रिटी जे किसी भी चीज़ बारे आवाज़ चुकदा नज़र आता है, जे उहदे हित च चंगी होंदी उस चीज़ बारे, जिवें हुण खालिस्तान मिसाल के तौर पर खालिस्तान हैगा, जो कोई बॉलीवुड सैलीब्रिटी इस बारे गल चुकेगा, आवाज़ चुकेगा, तो उन्होंने आतंकवादी दहशतगर्द करार दे दिता जाता है, सिखां नूं दहशतगर्द करार दे दिता जाता है। लोड़ पैण ते फिर यही लोग काम आते हैं। लेकिन इहदे बारे असल हकीकत की है कि जिहड़े अडानी हो गया, उस तो बाद मोदी सरकार हो गई, या फिर होर दूजे जिहड़े लोग हैगे ने जिहड़े पावर रखते हैं, जिन्हां नूं असीं यह कह सकते हैं कि पावे हैगे ने उधर दे, वो गल कहंदे ने, उन्हां नूं कुछ कहा नहीं जाता, वो कुछ भी कह देन। तो वीडियो च मजीद अगा वधदे हां, रिएक्शन देने ते आपां जानने की कोशिश करने की वजह है, की मामला है। तो वीडियो च बने रहा जे। चैनल सबसक्राइब नहीं किया होया सबसक्राइब कर लिया जे, ताकि होने वाले जिन्ने वीडियो ने तुहाडे तक पहुँच सकन। वीडियो प्ले करने, रिएक्शन देने, रिटर्न एंड गो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साल 2026 सिखों के लिए बहुत खास साल होने वाला है। इस साल बंदी सिखों के ऊपर भी बड़ा फैसला आने वाला है। भाई अमृतपाल सिंह खालसा भी पंजाब वापस आएंगे, और इसके अलावा सिखों का जो अपना घर बनने वाला है उसके बारे में भी बहुत सारी नई अपडेट सामने आने वाली है। कहीं पर खालिस्तान के नक्शे बनाकर शेयर किया जाते हैं, कहीं पर खालिस्तान के पासपोर्ट शेयर किए जाते हैं, कहीं पर खालिस्तान नाम की एम्बेसी के पोस्टर लगाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें साल 2026 के अंदर कहां पर पहुंचने वाली है, इसकी भी जानकारी आपके साथ साझी कर। लेकिन वही भारत के अंदर एक बार फिर से 15वीं बार कानून को शर्मसार किया गया है, जहां पर फिर से एक बार बलात्कारी बाबा राम रहीम को पैरोल देकर बाहर लाया गया है। अब बार बार पैरोल क्यों दी जाती है, इसका बीजेपी के साथ क्या संबंध है, सब लोग जानते हैं। लेकिन बंदी सिखों की बारी, यही जो कानून है, यही जो सरकार है, वो बिल्कुल किनारा कर लेती, कहती है कि हम उन बंदी सिखों को नहीं छोड़ेंगे जो देश को तोड़ने की बातें करते हैं। देश के अंदर बहु बेटियों की इज्जत लूटने वाले बलात्कारी बाबाओं को आप पैरोल दे सकते हैं। लेकिन वही जब से अमेरिका के द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ा गया है, तब से भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चीन हो, चाहे रशिया हो, हर देश के बड़े बड़े जो नामचीन लीडर हैं, जिनके ऊपर अमेरिका ने नजर बनाई हुई है, जिनको न्यूयॉर्क की कोर्ट से नोटिस आया है, तो उन सभी के ऊपर कहीं ना कहीं जो डर की परछाई है वो छा रही है। दूसरी तरफ पूरी दुनिया की जो आंखें हैं वो अमेरिका के ऊपर छाई हुई है कि आखिर अमेरिका अब वेनेजुएला के राष्ट्रपति को न्यूयॉर्क की कोर्ट के अंदर कौन सी सजा देने वाला है। न्यूयॉर्क की कोर्ट से ही अडानी को नोटिस आ चुका है, न्यूयॉर्क की कोर्ट से निखिल गुप्ता मामले के अंदर जेम्स बॉन्ड 007 को नोटिस। भारत के अंदर शाहरुख खान को आतंकवादी बताया जाता है, पहले दलजीत दोसांझ, अब शाहरुख खान, यानी कि जिसको भी अंधभक्त चाहे वो उसको आतंकवादी का ठप्पा लगा दे, जिसको चाहिए देशभक्त का ठप्पा लगा दे। शाहरुख खान ने बांग्लादेशी प्लेयर को भारत की टीम के अंदर आईपीएल के अंदर खिलाने के लिए 8-9 करोड़ रुपए खर्च कर रहा था, लेकिन इन अंधभक्तों के कारण बांग्लादेश के उस खिलाड़ी को तो ड्रॉप करवा दिया गया, और साथ में इन्होंने शाहरुख खान के ऊपर आतंकवादी का ठप्पा लगा दिया। शाहरुख खान ने सिखों के बारे में क्या बोला था, आगे चलकर आपको बताते हैं। वहीं नागालैंड के मिनिस्टर का बांग्लादेश के ऊपर बयान आया। बांग्लादेश के अंदर नारे लगाए जा रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर कहा जा रहा है कि जो भी व्यक्ति, जो भी समुदाय, जो भी कम्युनिटीज अपना अपना देश बनाना चाहती है, अगर उनको उनके अपने देशों के अंदर खतरा है तो वो बांग्लादेश के अंदर आए। अब बांग्लादेश के लीडरों ने भारत की जो चिकन नेक है उसके ऊपर टिप्पणियां करते हुए बहुत सारे खुलासे किए हैं। सबसे बड़ी बात, खालिस्तानी लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नू का एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। आखिर इस वीडियो के अंदर खालिस्तानी लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नू साहब के द्वारा कौन कौन सी बातें डोनाल्ड ट्रंप को बोली गई है, इनका वीडियो भी आगे चलकर आपको दिखाते हैं। अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हुए आप सभी को दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश दिहाड़े की, गुरुपुरब की बहुत बहुत बधाई। अब सबसे पहली बात कर लेते हैं, भारत के अंदर बंदी सिखों को रिहा नहीं किया जाता। क्या भारत सिखों का देश नहीं है? हाँ, कहीं ना कहीं 99% ये जो सरकारें हैं इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि भारत के अंदर बंदी सिखों की रिहाई के ऊपर ताला लमक रहा है। मतलब कि भारत की चाहे पंजाब जेल हो, चाहे केंद्र वाली जेल हो, चाहे भारत सरकार की हो, चाहे तिहाड़ जेल हो, चाहे आसाम डिब्रूगढ़ जेल हो, कोई भी जेल हो, जहां पर किसी सिख को पहुंचा दिया, भारत के अंदर कहीं ना कहीं अमृतधारी गुरसिखों के साथ जो गुरु के बताए रास्ते के ऊपर चलते हैं और गुरसिखी के मुताबिक अपना जीवन जीते हैं, तो उन सभी से कहीं ना कहीं इस प्रशासन के द्वारा, इस संविधान के अंदर कहीं ना कहीं उनको नफरत करना शायद सिखाया जाता है। शायद क्यों? क्योंकि बंदी सिंह, अमृतपाल सिंह
सिंह खालसा डिब्रूगढ़, आसाम की डिब्रूगढ़ जेल के अंदर बंद हैं, उनको पंजाब की जेल के अंदर भी रखा जा सकता था, लेकिन नहीं, पंजाब की जेल के अंदर उनको नहीं रखा और उनको आतंकवादी बताकर सरकार ने खतरा बताया हुआ है। और बूढ़े हो गए, जवानी से लेकर बुढ़ापा उनके ऊपर आ गया है, लेकिन फिर भी आज भी जो भारत की सरकारें हैं वो उनको नहीं छोड़ रही। भारत का कानून उन बंदी सिखों को नहीं छोड़ रहा। और दूसरी तरफ राम रहीम जैसे बलात्कारी को, जिसके ऊपर बलात्कार के दोष भी सिद्ध हुए हैं, बार बार इस बलात्कारी को पैरोल दे दी जाती है और इस बार 15वीं बार यहां पर फिर से राम रहीम बलात्कारी को पैरोल मिल चुकी है कि आखिर भारत के अंदर किसको इंसाफ मिलता है और किसको इंसाफ नहीं मिलता। बिना बात के किसी भी सिख को जो देश के लिए अपना परिवार तक न्यौछावर कर चुका होगा, उसको अंधभक्तों के द्वारा आतंकवादी का ठप्पा दे दिया जाता है। रेप मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद जेल में बंद गुरमीत राम रहीम को फिर से 40 दिन की पैरोल मिल गई है। राम रहीम को बार बार पैरोल मिलने पर सियासत भी गर्माती रही है। इस साल उसकी ये चौथी और 2017 में सजा मिलने के बाद 15वीं बार रिहाई है। पिछली बार भी पैरोल अवधि 40 दिनों की ही थी। इस बार भी इतने ही दिनों के लिए पैरोल पर बाहर आ रहा है गुरमीत राम रहीम। इससे पहले राम रहीम को अप्रैल में 21 दिनों की पैरोल और जनवरी में 30 दिनों की पैरोल दी गई थी। राम रहीम रोहतक के सुनारिया जेल में सजा काट रहा है। 2017 में बलात्कार के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद एक बार फिर बाहर आ रहा है। राम रहीम को अगस्त 2017 में 2 महिला अनुयायियों के साथ बलात्कार के मामले में 20 साल की सजा सुनाई गई थी। सीबीआई अदालत ने उसे पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई। अमेरिका को पूरी दुनिया का सरपंच कहा जाता है। अमेरिका को पूरी दुनिया का सरपंच क्यों कहा जाता है, इसकी भी एक बहुत बड़ी उदाहरण है। अमेरिका के द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति को रातों रात उठा लिया जाता है। वेनेजुएला देश के द्वारा बहुत सारे जो उनके देश के अंदर ड्रग तस्कर रहते हैं और ट्रंप प्रशासन के द्वारा बार बार वेनेजुएला देश के राष्ट्रपति को कहा गया कि भाई तुम्हारे यहाँ पर ड्रग्स बनती है, ये ड्रग्स हमारे देश के अंदर आती है, इसको भेजना बंद करो। बहुत बार अमेरिका के द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति को और वेनेजुएला देश को धमकाया गया कि भाई तुम बार बार चाइना को तेल बेचते हो, तुम चाइना के साथ व्यापार करते हो, चाइना के द्वारा भारत के साथ व्यापार होता है, अरब कंट्रीज के साथ व्यापार होता है, इसलिए ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। तुम्हारे देश से हमारे देश के अंदर ड्रग्स आ रहे हैं, तुम्हारे देश के अंदर ड्रग तस्कर हैं, वहां तुम्हारे यहाँ पे ड्रग कार्टेल चलते हैं जिनके द्वारा तुम्हारी सरकार को चलाया जाता है, तो ये बातें अच्छी नहीं है, इन चीजों को बंद कर दो। कई सालों से लगातार ये विवाद चलता जा रहा था और पिछले दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा को उठा लिया जाता है और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप इसके बारे में ट्वीट करके दुनिया को बताते हैं कि हमने ये काम कर दिया। अमेरिका चुपचाप जो काम करना होता है उसको करके फिर दुनिया को बताता है जब उस चीज को वो हासिल कर लेता है, इसीलिए अमेरिका को दुनिया का सरपंच कहा जाता है। अब अमेरिका की सरकार या डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कह दें कि खालिस्तानी लीडरों को, खालिस्तानी एक्टिविस्टों को, सिख एक्टिविस्टों को, बुद्धिजीवियों को खुली छूट दी गई है, क्योंकि भारत की सरकार के कुछ खुफिया विंग्स है जिनके द्वारा अमेरिका, कनाडा के अंदर खालिस्तानी एक्टिविस्टों को, सिख एक्टिविस्टों को मरवाया गया था और उनके ऊपर हमले करवाए गए थे। अब दूसरे देश की धरती के ऊपर किसी दूसरे देश के नागरिक को मरवाना यह भी अपने आप के अंदर एक कानून का उल्लंघन है। निखिल गुप्ता मामले के अंदर अमित शाह और यहां पर हमारे जो भारत के जेम्स बॉन्ड है वो भी घिरे हुए। अमेरिका की सरकार के द्वारा वेनेजुएला के ऊपर जो हमले किए जा रहे हैं या वहां पर उनको किसी न किसी तरीके से अंडर प्रेशर लाया जा रहा है कि वो अमेरिका की सारी शर्तें मान ले। और आज की तारीख के अंदर डोनाल्ड ट्रंप सरकार का दावा है कि वेनेजुएला के अंदर उनकी सरकार है, उनकी वेनेजुएला देश के ऊपर पकड़ है। वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया की तरफ से अमेरिका को सीधी धमकी दे दी गई है कि भाई सुधर जाओ, तीसरा वर्ल्ड वॉर हम चाहते हैं, हम तुम्हारे साथ तीसरा विश्व युद्ध लड़ने वाले हैं। अब नॉर्थ कोरिया किम योंग के द्वारा अमेरिका को धमकी दी गई है, इसका बहुत बड़ा असर निकलने वाला है। अब देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर कौन सी बड़ी उपशक्ति सामने आती है और इन युद्धों को कैसे रोका जाता है। या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, तो जब तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा तो सिखों का राज भी उसी के बाद आएगा और यही कहानी साल 2026 के अंदर सिखों के साथ जाकर जुड़ती है। तीसरे विश्व युद्ध के बाद जब रशिया भारत के ऊपर चढ़कर आएगा, चीन भारत के ऊपर चढ़कर आएगा, अमेरिका और रशिया का युद्ध शुरू होगा, अमेरिका चाइना का युद्ध शुरू होगा, तो यहीं से सारी कहानी के अंदर ट्विस्ट आएगा और उसके बाद फिर सिखों का राज स्थापित होगा। साल 2026 के अंदर सिखों का राज स्थापित होगा। ये इसके बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। अगर तीसरा विश्व युद्ध साल 2026 के अंदर ही शुरू हो जाता है, अगर तीसरा विश्व युद्ध शुरू होता है तो बहुत सारे नए देश बनेंगे, जिसके बारे में बांग्लादेश के कुछ मंत्री हैं, कुछ लड़के वहां के ये बातें बोलते हैं। पहले मैं आपको नागालैंड के एक मिनिस्टर का वीडियो सुनाता हूं। हम ये भी नहीं बोलना चाहेंगे कि सब बांग्लादेशी गलत है। कुछ जो पागल लोग हैं ये सब बात करते हैं, वो लोग हम लोगों का घटोत्कच और हिडंबा नहीं देखा है।
Seven Sisters, they are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean. 7 स्टेट सिस्टर है भारत की, इन सभी के जो दरवाजे हैं बांग्लादेश के साथ मिलकर खोलेंगे, क्योंकि हमारा जो रास्ता है, जो समंदर है, वो हमारे बांग्लादेश की सरहद के साथ लगता है। इस तरफ जो नागालैंड के मंत्री हैं वो इनकी इन बातों का बयान देते हैं, इनको जवाब देते हैं। देश के कुछ और लड़के भी हैं, वो भी इसके ऊपर बोलते हैं कि वो 7 सिस्टर के इलाके के ऊपर कब्जा करके उसको ट्रंप लैंड बनाएंगे, बांग्लादेश बनाएंगे, क्या बनाएंगे क्या नहीं। और उसी के अंदर ये कहा गया कि जितने भी दूसरे देशों के एक्टिविस्ट हैं वो उनके देश के अंदर आ जाएं जो भारत से अपना अलग देश बनाना चाहते हैं। अब इसके बाद ये सारा विवाद फिर से शुरू क्यों हुआ? पहले तो उस्मान हादी वाला मामला था, लेकिन अब फिर से ये जो विवाद है इसलिए शुरू हुआ क्योंकि अंधभक्तों के द्वारा शाहरुख खान को आतंकवादी, देशद्रोही बोला गया। शाहरुख खान के द्वारा बांग्लादेश की टीम के एक खिलाड़ी को आईपीएल के अंदर शामिल किया जा रहा था, उसको खरीदा जा रहा था, लेकिन यहां पर कसूर केवल शाहरुख खान का नहीं है। इसी समय शाहरुख खान का एक और बयान सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होने लग गया, जिसके अंदर शाहरुख खान ने कहा था कि जो भारत है, भारत की एग्जिस्टेंस, भारत इसीलिए, भारत का वजूद इसलिए इस धरती के ऊपर है क्योंकि यहां पर सिख रहते हैं और सिखों के रहते हुए भारत के ऊपर कभी भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। शाहरुख खान का ये जो बयान है कई साल पहले उन्होंने दिया था, जिस समय श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब वो आए थे। उनका बेटा भी छोटा सा था, अपने परिवार समेत वो दरबार साहिब हरमंदिर साहिब नतमस्तक हुए थे। आज भी वो यही बातें कहते हैं कि भारत की जो रीढ़ की हड्डी है वो सिख है, सिखों के कारण ही भारत है। अब शाहरुख खान के ऊपर ये बैन लगाने को घूम रहे हैं। अंधभक्तों को यह नहीं पता कि बांग्लादेश को जो बिजली है वो अडानी की कंपनी के द्वारा बेची जाती है। तो अंधभक्तों, तुम और तुम्हारे पापा अडानी के ऊपर एक भी पोस्ट साझी क्यों नहीं करते? अडानी का नाम तुम अपने मुंह से क्यों नहीं निकालते? सिखों और खानों को भारत के अंदर आतंकवादी और देशद्रोही बहुत जल्दी बोल दिया जाता है। अंधभक्तों के सामने एक चीज रख दी जाती है, उनको संदेश पहुंच जाता है उनके व्हाट्सएप के ऊपर कि आज तुम शाहरुख खान को आतंकवादी बोलोगे, कल को तुम दलजीत दोसांझ को बोलोगे। अंधभक्तों के द्वारा बहुत जल्दी आतंकवादी, देशद्रोही का ठप्पा लगा दिया जाता है। अब आपको खालिस्तानी लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नू का वीडियो सुनाते हैं। Mr. President Trump, pro-Khalistan Sikhs stand behind you in America's fight against countries that are flooding the United States with drugs. The fight against Venezuela ended with the capture of Maduro and accountability for his regime. But since 2014, India's Modi has declared war against America. A drug war where Indian chemical companies are flooding America with chemical that is used for fentanyl. An economic war targeting American workers and the jobs. An assassination war through plots against American citizens and attacks on Christians. Violating fundamental religious freedom, and the Christian in Modi's India are facing existential threat. Mr. President, accountability under US must apply equally, regardless of a country's status or size. In Bharat and Hindustan, regime change will not work, Mr. President. The structure itself, the Indian system itself is against America. The only solution is the dissolution of the Union of India through democratic self-determination. That's why, Mr. President, Sikhs for Justice is organizing a global Khalistan referendum to liberate Punjab from the Indian occupation. SFJ advances this cause through lawful global political advocacy. Mr. President, in the 7 sister states of India, Christians are facing existential threat. That's why SFJ has proposed Trump Land, a Christian country to be carved out of Union of India. Mr. President, with Venezuela, the regime change will work. But as I stated earlier, with Modi's Hindustan, regime change is not going to work. Dissolution of Union of India on the lines of USSR. And that's where your America First policy is going to be successful. And I can assure you, once Punjab is liberated from the Indian occupation, pro-Khalistan Sikhs, the Khalistan will be the biggest and the closest ally
of United States of America in that region. पन्नू का पूरा वीडियो सुना और देखा, इसके बारे में आपकी क्या विचार है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। अपने गूगल पे वाले भाइयों का, पेटीएम वालों का, फोन पे वालों का, सबका स्क्रीनशॉट आपको इधर दिखाते हैं। गूगल पे वाले भाई हैं सुखमिंदर सिंह जी, जतिंदर सिंह जी, सरदार कुलवंत सिंह जी, ईदू खां सन ऑफ चटाखा। तो इनका नाम अगर मेरे से गलत पड़ा गया होगा तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। वहीं जो हमारे पेटीएम वाले बाजवा भाई साहब है, उनका स्क्रीनशॉट भी आप इधर देख सकते हैं। आप सभी से विनती रहेगी, वीडियो के नीचे एक छोटा सा सुपर थैंक्स डोनेट जरूर करना। सिखों का साल 2026 कैसा रहने वाला है? साल 2026 के अंदर भाई अमृतपाल सिंह खालसा जेल से 100% बाहर आने वाले हैं। जक्की जोहल भी साल 2026 के अंदर जेल से बाहर आने वाला है। इसके अलावा बंदी सिंघों की रिहाई की जो फाइल है वो ह्यूमन राइट्स के ऑफिस के अंदर पहुंच चुकी है। साल 2026 के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ईरान को वार्निंग दे दी गई कि भाई अब तुम्हारा नंबर है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कोलंबिया देश को भी अगला अटैक बोल दिया गया कि अगला अटैक डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अमेरिका की आर्मी के द्वारा कोलंबिया के ऊपर किया जाएगा। उधर इजराइल के द्वारा ईरान को एक नई वार्निंग स्ट्राइक दे दी गई है। ईरान के अंदर पहले ही जेंजी प्रोटेस्ट जो है, जेंजी प्रदर्शन वो चल रहा है। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि वो चीन के साथ, रशिया के साथ मिलकर तीसरा विश्व युद्ध लड़ेंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। मिलेंगे एक और नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। जैसे ही कोई नई खबर सामने आती है, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। विनती करेंगे इस वीडियो को आगे सभी के साथ शेयर जरूर करना। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਦੇ ਠੱਪੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇ ਅੰਬਾਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਡਾਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਵੋਰ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਵੋਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋ ਸਾਖੀ ਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਵੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ। ਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।